नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल मसौरी प्लस से। तो आइए आज हम चलते हैं मसौरी अनुमंडल के धनरुआ प्रखंड के बिजपुरा गांव में और हम आपको बताते हैं वहां की खासियत कि बिजपुरा की खासियत क्या है। तो आइए चलते हैं। ये है बिजपुरा गांव में अवस्थित कन्हैया स्थान, जिसके बारे में यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि दिन या रात्रि में कभी भी बांसुरी और पायल के बजने की आवाज़ आती है, जिसका कोई निश्चित समय नहीं है। यहाँ प्रत्येक 3 वर्षों के बाद रासलीला का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 400 सालों से पूर्व से होती आ रही है। सन 1942 के पूर्व तक नालंदा जिले के पवार गाँव के कलाकार रासलीला करने के लिए आया करते थे और अब 1942 के बाद से वृंदावन के कलाकार आते हैं। यह रासलीला 1.25 महीने तक चलता है। इस दौरान गांव में किसी भी तरह की घटना नहीं होती है। यहाँ के श्रद्धालुओं ने बताया कि एक बार यहाँ भजन कीर्तन हो रहा था। उस दौरान एक बिच्छू दिखा, जिसे यहाँ के ग्रामीण ने मार दिया, जिसके बाद वहाँ पर हजारों की संख्या में बिच्छू निकल आए, लेकिन किसी को उन बिच्छुओं ने कोई क्षति नहीं पहुँचाई। आप देख रहे हैं मसौरी प्लस YouTube चैनल। मैं भारत कुमार शशि आप लोगों के लिए आज एक बेहतरीन चीज़ खोज करके लाया हूं। अभी हम मसौरी अनुमंडल के धनरुआ ब्लॉक में खड़े हैं बिजपुरा गांव में। यहां पे कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है, ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक 3 साल के बाद एक मंदिर है छोटी सी यहाँ पे बगल में, उसमें आप रूपी बांसुरी की धुन बजना शुरू हो जाती है, सुनाई देती है लोगों को। तो आइए इसके बारे में हम यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं और आपका उनसे परिचय भी करवाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है कुमार शर्मा, गाँव बिजपुरा का स्थायी निवासी हूँ और मैं यहाँ का के बारे में जो मंदिर है 3 साल पर रासलीला होती है। और जब इतना पहले लोग यहाँ बगल के पमारा के पंडा जी लोग आकर के करते थे, लेकिन एक संत वृंदावन से बिहारी बाबा आए और वही पहला रासलीला वृंदावन से बोला है। ये जो यहाँ पे प्रत्येक 3 साल के बाद जो बांसुरी की धुन सुनाई देती है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए और आप साथ ही ये बताइए कि यहाँ पे इस रासलीला की क्या खासियत है। यहाँ 3 साल पर रासलीला होना अनिवार्य। अगर रासलीला नहीं होता है तो गांव में महामारी के तौर पर आग लगना, डायरिया वगैरह ये सब जो होता है ये सब गाँव में फैल जाता है। इसलिए यहाँ 3 साल पर तो रासलीला होना है। और वो बांसुरी की धुन अगर कहा जाए भारतीय कैलेंडर के अनुसार, तो हिंदी के कौन से महीने में प्रत्येक 3 साल के बाद वो बांसुरी की धुन यहाँ पे सुनाई देती है? इसका कोई समय सीमा नहीं। अभी 2019 इसी जगह जो पंचायत भवन बन रहा है उसका लेबर एक ठेकेदार पर सोया हुआ, सब मुजफ्फरपुर हाजीपुर। और 10:30 बजे रात्रि में मंदिर से बंसी की आवाज़ एक सुना, उसके बाद एक एक करके सबको जगा दिया, सब लोग सुने। आधा घंटे बांसुरी बजी, उसके बाद लोग रात में सोए नहीं। फिर 3 बजे भोर में फिर बंसी बजना शुरू हो गया। वो लोग थे मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के लोग, यहीं लेबर काम करते थे इसमें, इसी जगह गाछ के नीचे सोए हुए थे। और 3 बजे भोर में वो आवाज़ सुने, हम लोग आए, हम लोग सोच रहे कि रातें मंदिर में इस तरह की बंसी बजी, इस तरह का हुआ। हम कि चलो भैया तुम लोग तो डर गए, तो उसने डर कर और यहाँ से सुबह वो अपना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब बांसुरी की धुन यहाँ पे सुनाई देती है तो जब जब बांसुरी बजती है उसी समय रासलीला का आयोजन होता है? जी नहीं, बंसी कभी भी बज सकती और रासलीला का एक समय निश्चित है? हाँ, 3 साल। तो उस रासलीला मंडली के बारे में खासियत बताइए। मंडली तो वृंदावन से आते हैं, हर एक तरह के मंडली, इस बार हो अगले बार कुछ, तो वहाँ तो हजारों मंडली हैं, जो बढ़िया है उसमें बनाया जाता है। और ये कब से इस गांव में ये प्रथा चली आ रही है, इसके बारे में भी आप बताइए। ये तो पूर्वज लोग भी बता रहे हैं, उन्हीं का कह रहे हो सुनते आ रहे हैं, पूर्वज लोग करते आ रहे हैं। एक अनुमान करीब 150 साल पहले से चला रहा है। वही प्रेम बाबा एक है जिनका बना हुआ है।
आज भी वृंदावन से जब रासलीला आते हैं तो पहले उन्हीं के घर में मटुक चढ़ता है, दूध का छाक लगता है, पहले पूजा वहीं होगा जहाँ वो बाबा गुजरी जो है, गुजरी रखा हुआ है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। तो प्रेम बाबा वृंदावन जा रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। रास्ते में गुड़िया के रूप में एक व्यक्ति मिल गए कि बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो हम वृंदावन जा रहे हैं। तो बाबा हमको भी लेते चलिए। संत थे, कहे कि चलो मेरे साथ। वही लेते चल गए। कुछ जाते जाते रास्ते में बीमार पड़ गए, बहुत जोर बीमार पड़ गए। तो देखे कि अब इनको छोड़ के कहाँ जाए। अगल बगल के गांव में कुछ लोग कन्हा पर उनको लाद कर ले गए। एक वैद्य मिले, वहाँ दिखाए उखाए। 3-4 दिन के बाद वो कुछ ठीक हुए। तो कहा बाबा हम भी चलें, फिर दोनों चले। तो रास्ते में बोले कि बाबा अगर भगवान से भेंट करने जा रहे हैं, अगर भगवान रास्ते में मिल जाए तो क्या यहीं से लौट जाइएगा? तो कि हाँ, जो भगवान से भेंट हो जाएगा तो लौट जाएंगे। वही जो कुष्ठ रोग में जो थे वही भगवान से बोले किस रूप में देखना चाहते, तो वही मोर मुकुट बंसी के साथ में देखेंगे, उसके बाद लौट जाएंगे। वही वहीं प्रकट हुए और वो अपना काली जो गुदरी कामरी जो गमछी हम लोग कहते हैं वही उनको बाबा को दिए कि ले जाओ और इससे जो भी सामग्री बना करके 125 नागा के जो नाप कराओ। तो ऐसे झाँप देना, सामान आपका घटेगा नहीं। वहीं इसी पर 1.25 किलो आटा का पूरा बना और 125 नागा जुटे। नागा आ करके सब पूरा खाए, लेकिन पूरा घटने का नाम नहीं। एक नागा उसमें से कहा कि जलते हवन कुंड में वो जो कपड़ा था ढका हुआ उसको डाल निकाले, उसको कुछ जला हुआ है और वही आज वो पिंडी के अंदर आज विद्यमान है। और लोग पूर्वे लोग बताते हैं कुंडलपुर राजगीर के पास यहाँ के रुक्मिणी जी। तो जब रुक्मिणी जी को भगवान लेकर जा रहे थे तो यहाँ पर कदम का गाछ था, वो गाछ सूख गए। ये नया गाछ है, बहुत पुराना गाछ था, यहीं पे भगवान विश्राम किए थे। पहले तो मैं विजयपुरा धाम और वहाँ के भक्तों को मैं, वहाँ की धरती को मैं सतत नमन करता हूँ। वो पुनीत धरती जो सदियों से कन्हैया की धरती, हमारे बिहार की दूसरा वृंदावन की धरती को मैं सतत नमन करता हूँ। मैं कुमुद कुमार सिंह और मैं पिछले कई वर्षों से वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा परिवार जुड़ा हुआ है और वहाँ जो कन्हैया का आशीर्वाद जो है वो, उस आशीर्वाद से हम लोग पूरे परिवार जो है मैं बहुत खुश रहता हूँ और उन्हीं की कृपा है। हम लोग पूरे परिवार अपने धूमधाम से हर रासलीला के हर तीसरे वर्ष जो वहाँ रासलीला का आयोजन होता है, उस आयोजन में हम लोग पूरे परिवार बढ़ चढ़ के वहाँ का सेवा करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो दर्शकों देखा आपने, हम बिजपुरा के बारे में जो बता रहे थे, तो बिजपुरा की ये कहानी है और सरकार को भी इस जगह पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सरकार यहाँ पे ध्यान दे तो पर्यटन के लिए, दर्शनीय स्थल के लिए ये अच्छा विकास होगा। बिहार के विकास में अच्छा योगदान देगी ये गांव। इन्हीं बातों के साथ हम अपना आज का इंटरव्यू समाप्त करते हैं। मैं भारत कुमार फसी मसौरी प्लस चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी आपको हमेशा देता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।